कथा मौत की भी मौत। यह कथा कल्याण पुराण में से ली गई है। देखो, जो ईश्वर का भक्त होता है उसका स्वामी ईश्वर ही होता है। उस पर मौत का भी कोई अधिकार नहीं रह जाता, और अगर मौत अपना अधिकार जमाएगी तो उसको करने से मौत की भी मौत हो जाती है। वह कैसे हो जाती है उसी को हम जानते हैं। गोदावरी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनका सारा समय निरंतर शाम में सदा शिव जी की पूजा में ही चला जाता था, और सारा समय उनका जो है शिव जी की पूजा करते ही व्यतीत तो हो जाता था। और अगर उनके घर में कोई मेहमान अतिथि भी आता था तो वह उसे भी शिव जी ही समझते थे, और उनका भी वह ऐसे ही आदर सत्कार करते थे जैसे कि शिव जी ही आ गए उनके पास। और इसी तरह उनका सारा समय भगवान के ध्यान में ही बीत जाता था, और उनकी आयु जो थी वह भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन इस बात के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ना तो वो बीमार थे और ना ही वह किसी चीज़ की चिंता करते थे। इसलिए उनकी उम्र पूरी बीत चुकी थी, और इस बात का उनको पता भी नहीं चल पाया, क्योंकि सारा समय उनका ध्यान जो था वह शिव जी में ही केंद्रित था। और यमदूत जो थे वह समय से उन्हें लेने भी आए थे, परंतु वह उनके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। और इधर जो था मृत्यु का समय भी पार हो चुका था। फिर चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, मृत्यु देव, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया है, और तुम्हारे दूत भी नहीं आए हैं। इस बात को सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बहुत गुस्सा आया, और वह स्वयं ही उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े। जब वे वहाँ पहुँचे तो घर के दरवाजे पर यमदूत डर के कारण बुरी तरीके से काँप रहे थे। उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ, हम क्या करें, क्योंकि श्वेत जो है वह शिव जी के द्वारा सुरक्षित किया हुआ है। उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं, उसके पास पहुंचना तो अत्यंत कठिन है। दूतों की यह बात सुनकर मौत को और भी ज़्यादा गुस्सा आया, और उसका गुस्सा और भी ज़्यादा भभक उठा। वे झट से ब्राह्मण के घर में घुस गए, और इस बीच ब्राह्मण देवता को कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। फिर मृत्यु देव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, मृत्यु देव, आप लौट जाइए। लेकिन मृत्यु देव ने उनकी बात की अनसुनी कर दी और श्वेत पर फंदा डाल ही दिया। भक्त के ऊपर मृत्यु का यह आक्रमण देखकर भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ, और उन्होंने मृत्यु के ऊपर डंडे से वार कर दिया। और मृत्यु देव जो थे वहीं डंडे की चोट लगने की वजह से वहीं ठंडे हो गए। और यमदूत जो थे वो भागकर यमराज के पास पहुंचे, और वे डर के मारे थरथर काँप रहे थे। और यमदूतों ने यमराज को बताया कि मृत्यु की भी मृत्यु हो गई। और मृत्यु की मृत्यु को सुनकर यमराज को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने हाथ में यम दंड लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुंच गए। लेकिन वहां भगवान शंकर के पार्षद पहले से ही खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय की शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास पहुंचे, और ब्रह्मा सबके साथ घटना स्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर जी की स्तुति की और कहा, भगवान, यमराज सूर्य के पुत्र हैं, ये लोकपाल है, उन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। भगवान, आपसे की हुई प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। भगवान आशुतोष ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए ये व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। इसके बाद भगवान आशुतोष ने नंदी के द्वारा गौतमी गोदावरी का जल मरे हुए लोगों पर छिड़कवाया। उसके बाद सबके सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। मौत की भी मौत। कल्याण पुराण। ओम नमः शिवाय।